माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा गिरिधारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। संग्राम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल माता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन के लिए। और अजय प्रभु आज हमें कलकत्ता टेम्पल लेके चले गए। बहुत सुंदर राधा गोविंद जगन्नाथ, बहुत सुंदर दर्शन करा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हेमलता माध्यम सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कीर्तन के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। दंडवत प्रणाम माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरून् वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के हमारे इस भागवतम चर्चा में, कथा में, अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम याद कर देंगे कि कितने हम भाग्यशाली हैं कि गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटी भगवान की कृपा से हम लोग सब भक्त लोग मिल करके कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का हम लोग आपस में मिलकर चर्चा कर पा रहे हैं। इससे बड़े परम सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है। इससे बड़ा सुंदर हमारा ये जो समय का सदुपयोग है, इससे अच्छा सदुपयोग नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे करते हुए कैंटो 3 के हम लोग 14 अध्याय में है, जिसका शीर्षक है संध्या समय दीति का गर्भ धारण। उसके पहले हमने 13 अध्याय कंप्लीट किया है। एक एक करके अध्याय को हम लोग थोड़ा सा क्विकली इसको रिपीट कर लेते। पहले अध्याय में विदुर महाराज जी जब हस्तिनापुर छोड़कर अपने यात्रा भ्रमण में निकलते हैं, तो यात्रा करते हुए वो यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं। तो वहां पर उद्धव जी से मुलाकात होती है, जो भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं, बृहस्पति के वो शिष्य हैं, और बहुत सारे प्रश्न करते हैं भगवान से उनकी लीलाओं से संबंधित। उन प्रश्नों का उत्तर शुरू करते हैं अध्याय 2 से। उद्धव जी देते हैं विदुर जी को। तो शीर्षक है भगवान का स्मरण। ये शीर्षक अध्याय 2 का शीर्षक है, जिसमें उद्धव जी के प्रश्न को सुनकर, विदुर जी के प्रश्न को सुनकर उद्धव जी को भगवान का स्मरण आया है। और उसमें बहुत सुंदर ढंग से एक एक भगवान की लीलाओं के बारे में वो उनको बताते विदुर जी। और 30 अध्याय में जब हम प्रवेश करते हैं, तो वृंदावन के बाहर की ओर जो भगवान ने लीलाएं की, उसका वर्णन उद्धव जी करते हैं कि किस प्रकार कंस का उन्होंने वध किया, किस प्रकार अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध जितवाया, किस प्रकार युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाया, अश्वमेघ यज्ञ करवाया और अपनी लीला समाप्त करके द्वारका में यदुवंशियों को पलायन करवाया, और खुद सरस्वती नदी के पास जाके बैठ जाते। 4थे अध्याय में प्रवेश करते हैं विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना, जहाँ सरस्वती नदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण को बैठे हुए देखते हैं। मैत्रेय मुनि भी वहां पर हेतु की पास से पहुंच जाते हैं और उद्धव जी पहुंच जाते हैं। सारी बातें उद्धव जी बता रहे हैं विदुर जी को, और किस प्रकार भगवान के ऊपर कृपा है, किस प्रकार भगवान को देख करके भगवान भक्त को देखकर, मेरे जैसे तुच्छ भक्त को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान कहते हैं तेरा ये अंतिम इस भौतिक जगत में आना है, उसके बाद तुम नहीं आओगे। तो मैं वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो कि अर्जुन में गीता को और चतुर्श्री भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को भी दिया गया। इतनी भगवान की मेरे पर कृपा थी। और मुझे कहा कि तुम भक्त बद्रिकाश्रम में जाकर के ऋषि मुनियों को ये सारी जो मैंने तुम्हें बताया उस चीज को बताया। फिर विदुर जी कहते हैं दिव्य ज्ञान जो आपने प्राप्त किया मुझे भी दीजिए।
उद्धव जी कहते हैं नहीं, ये ज्ञान तुमको मैत्र मुनि जो कि गंगा नदी के तट पर बैठे हुए हैं हरिद्वार में, आप उनसे ले सकते, क्योंकि ये अंदर में सोचा कि क्योंकि ये मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा कि जब एक सीनियर डिवोटीज वहां बैठे हुए हैं तो मुझे ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ी एक शिक्षा है हम लोगों के लिए भी। फिर हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, विदुर जी का मैत्र से वार्ता, जिसके अंदर में विदुर जी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं। पहला जो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं कि ये भौतिक जगत में जीव भोगना सुख प्राप्त करना चाहता है भौतिक चीजों से, लेकिन उसे मिलता नहीं, यह उसका मिथ्या ज्ञान है, वो अंधकार में, यह उसका भ्रम है। और फिर कहते हैं कि मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए। तो उद्धव जी मैत्र मुनि बहुत सुंदर ढंग से पहले तो प्रशंसा करते हैं विदुर जी की कि आप तो यमराज हैं और आप व्यासदेव के पुत्र हैं, आप भगवान के परम भक्त हैं, आप वीरवान हैं। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैत्र मुनि बोलते हैं वीरवान, माने आध्यात्मिक दृष्टि से आप वीर महान है, वही वास्तव वीर वही सुख को कहते हैं। और फिर एक एक करके उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं, सृष्टि के बारे में बताते हैं, किस प्रकार ये 23 तत्वों के एलिमेंट हुआ, प्रधान तत्व, फिर मिथ्याहंकार, मिथ्या जब सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तो तीनों में दब्य ज्ञान क्रिया शक्ति होती है। किस प्रकार 23 एलिमेंट उत्पन्न होते हैं और किसके बाद में जो सेंस देवता किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, उन्हें शक्ति गाइडेंस बुद्धि प्रदान करे कि आपके आदेश का पालन कर सके। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, भगवान जब उन सेंस देवताओं की प्रार्थना सुनते हैं तो अपनी विवस्थ शक्ति को भेजते हैं। 23 जो एलिमेंट है अमलगमेट होते हैं 1000 दिव्य वर्ष पर। उसके बाद में विराट विश्व रूप की सृष्टि होती है, असंख्य ब्रह्मांड होते हैं, एक नहीं असंख्य विश्व रूप होते हैं यहाँ पर हम लोग। और उसके बाद में वहां भी हमने पढ़ा कि 3 लोकों के बारे में और कैसे 14 भुवन को कर्णदक्ष विष्णु विष्णु उत्पत्ति करते हैं। ये सर्ग के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अंत करते हैं मैत्र मुनि, ये साधारण नहीं है, इनको बारे में जानना विश्व रूप के बारे में हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में विदुर जी मैत्र मुनि और बहुत सारे प्रश्न करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा ईश्वर तत्व और जीव तत्व। ईश्वर शक्तिमान है, जीव उनकी शक्ति है, भौतिक जगत उनकी शक्ति है, वो उनकी बहिरंगा शक्ति का प्रकट है। और जीव भगवान की कौन सी है, वो भगवान की पराशक्ति है, परा प्रकृति है। भगवान कभी भी भौतिक जगत से प्रभावित नहीं हो सकते, जीव भी वास्तव में प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जब भगवान का हाथ छोड़कर अपने पिता माता का हाथ छोड़ करके जब भौतिक जगत में आता है तो अनाथ हो जाता है। और अनाथ होने के चलते वो अपने को लगता है कि मैं सुखी हूं, मैं अपना भोक्ता हूं, मैं कंट्रोलर हूं, प्रोप्राइटर हूं, और इसी भ्रम में रहता है और दुख ही दुख भोगता है। लेकिन वास्तव में आत्मा सच्चिदानंद है, वो केवल सपना है। और एक एक चीज को हम लोग देख कर समझेंगे कि वास्तव में सच बात है। जिस चीज के प्रति आसक्ति रहती है वो जब चली जाती है तब तो दुख होता है। दूसरे की चीज जब चली जाती है, जिसको दूसरा समझते हैं, अपना नहीं समझते हैं, वो कितना ही नष्ट हो जाए, कितना नुकसान हो जाए, हमारे में कोई भी दुख नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी को बोलते हैं आसक्ति, और ये सपना है। तो ये बहुत सुंदर करते हैं। और उसके बाद में कहते हैं बहुत सारे और सारे प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी मनु के पुत्रों के बारे में। और अंत में कहते हैं कि ये जो मैं अपने प्रश्न कर रहा हूँ भगवान से संबंधित है और बच्चियों के कल्याण के लिए। यह करके 7वां अध्याय समाप्त करके 8वें अध्याय में हम पहुंचते हैं, जिसमें गर्भोदक्ष विष्णु किस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा जी अपने प्रयास से अपने प्रकट के बारे में, उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं, सफल नहीं होते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान खुश होते हैं, उनके हृदय में प्रकट होते हैं और भगवान के रूप का, मुकुट का, उनके पीताम्बर का सुंदर वर्णन। उसके बाद में हम लोग 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति, बहुत ही सुंदर स्तुति है कि आप ही जाननी वस्तु है, आप ही सर्व कारण है, आप ही सभी अवतारों के स्रोत हैं और आप कि मैं साकार रूप की पूजा करता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए कि आपने जो सृष्टि का कार्य किया है, इसमें चूंकि इसमें रजोगुण का प्रभाव है, रजोगुण के प्रभाव में आकर मैं अपने को सृष्टि करता नहीं बैठ जाऊं, भ्रमित नहीं हो जाऊं। भगवान कहते हैं तुमने मेरी पूजा की है, तपस्या की है,
तुम निश्चिंत रहो, रजोगुण तुम्हारे तक फटक तक नहीं कर पाएगा और तुम अपने कार्य में सफल हो। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में हमने बहुत संक्षेप में, बहुत छोटा समय उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, उसका आउटलाइन है कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु, देवताओं के बारे में पढ़ा, और जिसको हम लोग प्राकृतिक वैकृतिक सृष्टि कहते हैं, अर्थात विसर्ग, अर्थात इंग्लिश में सेकेंडरी क्रिएशन, और प्राइमरी क्रिएशन जिसको हम लोग सर्ग बोलते हैं या प्राकृतिक बोलते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, परमाणु से काल की गणना, जिसमें हमने समय के बारे में डिवीजन, उसका किस अलग अलग डिवीजन के पढ़ा, हमने युगों के बारे में पढ़ा, हमने मनुओं के बारे में पढ़ा, हमने कल्प के बारे में पढ़ा, और बाद में पढ़ा ब्रह्मा जी की जितनी आयु है, एक एक कल्प के बारे में माने डिटेल, ब्रह्मा जी के कल्प के बारे में और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने सिंपली पढ़ा ब्रह्मा जी के पूरी 100 साल की आयु को 2 भागों में बांटा गया, प्रथम परमार्थ, द्वितीयार्थ, दोनों को मिलाकर प्रथम परमार्थ में पहला जो ब्रह्मा जी का दिन होता है ब्रह्मकल्प या श्वेत कल्प बोलते हैं, दूसरे दिन को पद्म कल्प बोलते हैं, और फिर बताया था कि 51 कल्प को हम लोग बराह कल्प बोलते हैं, जिसमें बराह भगवान का अवतार हुआ था। और उसके बाद में लास्ट में बताते ब्रह्मा जी की जो आयु इतनी बड़ी हमको दिखाई देती है, वो केवल भगवान की जो आयु है, माने भगवान जो इस आते हैं वो एक निमेष माने 1 सेकंड से भी कम के बराबर है। और उसके बाद में ब्रह्मांड, जो पूरे ब्रह्मांड का जो आकार है 4 अरब मील तक फैला हुआ है, और अलग अलग पृथ्वी, अग्नि, जल, उनकी जो परत होती है, तो दूसरी परत पहली तरह से 10 गुनी होती है। बहुत सुंदर सुंदर चीजें लिखे हैं और इसके बाद में हम लोग 12वें अध्याय के अंदर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि चतुष्कुमारों माने एक्चुअली और अन्यों की सृष्टि, जिसमें अविद्या भगवान पहले उत्पन्न करते हैं, सॉरी ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, मोह, महामोह, सॉरी तमह, मोह, महामोह, तमिश्रम और अंधतमिश्रम। उसके बाद चतुष्कुमार, ये याद हम लोग रखेंगे, ब्रह्मा जी के प्रथम जो पुत्र हैं वो चतुष्कुमार, वो सबसे बड़े हैं, नारद जी से भी बड़े हैं, तो प्रथम है। वो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, ब्रह्मा जी थोड़ा नाराज होते हैं, फिर किस प्रकार रुद्र की उत्पत्ति होती है। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी 10 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, 9 उसमें ऋषि है और 1 है नारद जी। और फिर उसके बाद में हमने कहा कि उनकी पुत्री के प्रति वो किस तरह मोहित होते हैं, भ्रमित होते हैं, और उसके बाद में वो पश्चाताप करते हैं, सतोगुण लेवल पे आते हैं, वेदों की सृष्टि करते हैं, और अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने 4 अपने कपल को उत्पन्न किया, स्वयंभू मनु और शतरूपा, और जिनसे 5 संतानें हुई, 2 पुत्र 3 पुत्रियां, उत्तानपाद और प्रियवत, ये पुत्र है, और पुत्रियां है आकृति, देवती। इसको हम लोग याद रखेंगे, तो यही से पूरा भागवतम में शुरू हो रहा है। प्रथम मनु, स्वयंभू मनु, वहां से किस प्रकार उनकी संतानों का वर्णन है। इन 5 में हम लोग अभी जैसे दीति का वर्णन कर रहे हैं, दैट इज बात वराह के चलते, लेकिन फिर स्टार्ट करेंगे देवहूति से। तो जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम 13 अध्याय में पहुंचते हैं, वराह भगवान का अवतार, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार विदुर जी उनसे प्रश्न करते हैं, किनसे, मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं कि स्वयंभू मनु और ने क्या किया, स्वयंभू मनु और शतरूपा ने किस प्रकार आगे उन्होंने जनसंख्या को बढ़ाया। उसके बाद में ब्रह्मा जी बहुत भी बताते हैं, अपने मनु को क्या बोलते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा को मान ली क्या, कि तुम सृष्टि जनसंख्या को बढ़ाने के लिए राजी हो गए हो। और मनु भी कहते हैं कि नहीं पिता, ये आपकी जो आज्ञा मैं करूंगा, लेकिन आपने जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहा, जमीन तो है ही नहीं, पृथ्वी तो है नहीं, वो तो गर्भदक्षा से में डूबी, गर्भ सागर में डूबी हुई है। ब्रह्मा जी ये जब चिंतन करते हैं, भगवान की कृपा होती है, और उनकी नासिका से बराह भगवान का अवतार होता है, जिसका हमने डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार वो फिर पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और साथ ही में हमने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे वराह अवतार, पहले वराह अवतार जो स्वयंभू मनु के काल में आया उसको श्वेत वराह कहते हैं, और उसके बाद में जो 6ठे मनु काल में, चक्षुष मनुवंतर में के काल में जो वराह आता है, उसको हम लोग नील वराह या रभक्त वराह कहते हैं, जिसके अंदर उन्होंने हिरण्याक्ष का भी वध किया।
और जब बड़ा भगवान प्रकट होते हैं तो किस प्रकार देवता उनकी स्तुति करते हैं। और लास्ट में हमने कहा कि भगवान फिर वापस चले जाते हैं अपने एबोर्ड को, और फलश्रुति में कहा कि जो बड़ा भगवान की इस लीलाओं को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। भगवान के अलावा जो भी कथाएं होती है भौतिक तथा निम्न स्तर की होती है, जो शुभ नहीं होती है वो बंधन का कारण होती है। जो दिव्य उपलब्धि हो सकती है वो केवल भगवान की लीलाओं को सुनने से हो सकती है। क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है, उसमें लिखा था कि भगवान उस जीव का, उस मनुष्य का कल्याण का भाग स्वयं लेते हैं। और मनुष्य योनि मिलने के बाद भी अगर जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, मनुष्य हो कभी वे पशु के समान है। इस प्रकार हमने 13वां अध्याय समाप्त करके 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है संध्या समय दीति का गर्भ धारण। इसके अंदर में हमने पढ़ा कि फिर विदुर जी कहते हैं मुझे डिटेल में बताइए मैत्रेय मुनि को, क्योंकि ये भगवान से संबंधित है। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं तुम्हारी जिज्ञासा है बहुत ही उचित है, क्योंकि वह भगवान से संबंधित है और ये बंधन जीवों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के मुक्त कर सकती है। कहने के बाद में फिर मैत्रेय मुनि बोलना कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो देवताओं को बताया था कि इसके बारे में, किसके बारे में, कि हिरण्याक्ष को क्यों मारा, कौन था, वो सारी बातें वो मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं उस वार्तालाप में जो कि देवता ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया। तो ब्रह्मा जी देवताओं को क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा कि किस प्रकार दीति यौन इच्छा से कश्यप मुनि के पास पहुंचती है, और किस प्रकार कश्यप मुनि वो दीति को बताते हैं कि ये समय उचित नहीं है। और उसके पहले भी हमने इस सिलसिले में पढ़ा है कि एक पति पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, गृहस्थ जीवन को किस समय बना सकते हैं, और इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। और उस डिस्कशन के दौरान कश्यप मुनि बताते हैं, शिव जी के बारे में बताते हैं कि ये जो समय है अशुभ समय है, संध्या का समय है। इस समय शिव जी अपने भूतों को, पिशाचरों को लेकर भ्रमण करते हैं, और जो भूत जिनको अभी तक शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, और उस गलत समय में अगर कोई पति पत्नी का मिलन होता है तो उस भूत को उस माता के गर्भ में धारण कर देते हैं, और वो जो संतान होती है वो बहुत ही दुखदाई होती है। इसके बारे में हम लोग ने डिटेल में पढ़ा, और शिव जी के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। और इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कश्यप मुनि कि वो योगी थे, वो बहुत योगी है, विद्वान है, प्रबुद्ध है, लेकिन माया को बस में नहीं कर सकते जब तक भगवान की कृपा नहीं हो। हरिदास ठाकुर बहुत बड़े योगी नहीं है, वो बहुत बड़े विद्वान नहीं है, प्रबुद्ध नहीं, लेकिन वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित थे। इसलिए वो हमेशा विदुर जी को वीर मान कहा गया, वो लोग पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित थे। और हमने पढ़ा था कि इसलिए महामंत्र का हरिदास ठाकुर महामंत्र करते थे। महामंत्र यह इतना पावरफुल है कि वो किसी, इसके लिए देखिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार हम याद करते हैं। इसके लिए कोई योग्यता की दरकार नहीं है, समय की दरकार नहीं है। योग ध्यान करने के लिए हमने पढ़ा है ना, कैंटो 2 में पढ़ा है, दूसरे तीसरे अध्याय में देखा ना कि ध्यान की कितनी बड़ी विधि है, उसमें कितना यम नियम आसन हमने पढ़ा। लेकिन हरि नाम में कोई योग्यता दरकार नहीं है। इतनी बड़ी कृपा चैतन्य महाप्रभु ने हम बच्चियों को इस कलयुग में ये सुविधा प्रदान करके गए। और फिर हमने कल जो पढ़ा उसमें पढ़ा अब दीति पश्चाताप कर रही है। दीति ने पश्चाताप करती है, कहती है कि मैं उन शिव जी को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे मेरी बहन सती के पति है, मेरे बहनोई तथा समस्त इच्छों के आराध्य देव है। वो मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे। तो फिर कश्यप कहते हैं तुम्हारा मन दूषित होने, देखिए कितनी बड़ी बात लिखते थे, तुम्हारा मन दूषित था, मुहूर्त के अपवित्र होने, मेरे निर्देशों का तुमने पालन नहीं किया, और तुमने देवताओं के प्रति तुमने अपराध किया, क्योंकि शिव जी के प्रति अपराध किया। शिव जी को पसंद नहीं है, फिर भी तुमने, हम लोगों ने ये काम किया। ये
हमारे लिए बड़े दुख का कारण है। ये सारी चीजें अशुभ थी और इसी चलते तुमको तुम्हारे गर्भ में दो असुर के, तुम्हारे गर्भ के माध्यम दो असुर की उत्पत्ति हो गई। प्रभुपाद जी कहते हैं संभोग करने के पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपनी मानसिक स्थिति, काल विशेष, दो पति निर्देश तथा देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पर विचार करना चाहिए। वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त समय होता है जो गर्भाधान का समय कहलाता है। हे गर्भिली, फिर कहते हैं कश्यप मुनि, तुम्हारे निंदित गर्भ में दो अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे जो तीनों लोकों में शोक का कारण बनेंगे। ब्रह्मांड के निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रुद्ध करेंगे। भगवान जो समस्त जीवों के हितैषी है अवतरित होकर उनका वध करेंगे। हरि बोल। ये देखे कितनी बढ़िया। तो दीति कहती है, जब सुनती है कि भगवान उनका वध करेंगे तो कहती है ये बड़ा उत्तम होगा। पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारपूर्वक मारे जाएंगे, अच्छी बात है। कम से कम वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मारे जाए, क्योंकि उसको डर था कि मेरे पुत्र उत्पन्न होंगे, वो ब्राह्मणों को सताएंगे, स्त्रियों को सताएंगे, अराजकता पैदा करेंगे, तो ब्राह्मणों का साप नहीं मिल जाए। जैसा कि हमने पढ़ा है मूसल लीला में किस प्रकार यदुवंशियों को ब्राह्मणों का साप मिला था और पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। तो ब्राह्मण भक्तों का साप बहुत खतरनाक होता है। तो कश्यप का उत्तर कहते हैं। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दीति देखिए, मनुष्य से अपराध हो गया, माया बहुत प्रबल है। हम सबको प्रयत्न करना चाहिए गलती ना हो, फिर भी बात माया बहुत प्रबल है। हमारे प्रारब्ध सबके अलग अलग है, फैसिलिटी सबके संग अलग है, मनोभाव सबका अलग अलग है, क्योंकि हमने पढ़ा कर्म स्वभाव के साथ हमें शरीर मिला है, फिर भी गलतियां हो सकती है। तो उसका उपाय क्या है? कश्यप मुनि बहुत अच्छी बात कहते हैं, तुम्हारे शोक पश्चाताप के कारण तथा भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा, शिवजी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण, देखिए एक एक चीज को हम लोग ध्यान देंगे। तुमने शिव जी की प्रशंसा की है, तुमने मेरी प्रशंसा की है, तुमने भगवान की तुम्हारे प्रति आसक्ति है और तुमने पश्चाताप किया है। अगर ये चीज होती है तो तुम्हारा एक पुत्र ऐसा होगा, प्रहलाद भक्त होगा और उसकी ख्याति भगवान के समान पूरे ब्रह्मांड में प्रचारित होगी। संत पुरुष उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके उसके चरित्र का अवसाद करें। उसको माने जो बड़े बड़े संत हैं, भक्त हैं, उनके जो कार्य हैं, उनकी भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे और उनका अनुसरण करेंगे। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न होगा, क्योंकि भगवान ऐसे भक्तों के सदैव तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। यही हम लोग यहाँ पे इंडिकेट है कि भगवान की भक्ति के अलावा इस भौतिक जगत में अगर हम किसी चीज की इच्छा करेंगे तो भगवान देखिए कितने कृपालु है, परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं, वो अवश्य प्रदान कर देंगे, लेकिन वो हमारे बंधन का कारण बनेगी। इसलिए हमें कुछ भी जब भी भगवान से मांगे तो एक बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। रजोगुण के प्रभाव में आकर के हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग ले जो हमारे बंधन का कारण हो। तो इसमें भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें याद रखना चाहिए, जो कि प्रभुपाद यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधूवर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम शुरू करते हैं कैंटो 3 अध्याय 14 श्लोक नंबर प्रभु 47 या 47 तो हम शुरू करते हैं। यत् प्रसादात् इदं विश्वं
प्रसिद्धति यत आत्मकम सहस्रदृक् भगवान यस्य तोष्यते अनन्या दृशा। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा। किसके बारे में कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज के बारे में कह रहे हैं, जो दीति का पौत्र है। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। ये कि यहाँ पर फिर रिपीट कर दिया है, जो उनके अतिरिक्त किसी अन्य भक्ति की इच्छा नहीं करता। जब भी हमारी इच्छा हो, जो कि हमें भगवान की कृपा मांगनी चाहिए, भक्तों के संग कर मांगना चाहिए। ये यदि दो चीज हम मांगेंगे तो स्वतः सारी चीजें मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड रहता है। भगवान सर्वत्र परमात्मा रूप में स्थित है और वे जिस किसी को भी चाहे उसे अपनी क्षमता आदेश दे सकते हैं। दीति का होने वाला पौत्र जिसके महान भक्त होने की भविष्यवाणी की गई थी, सबों का यहाँ तक कि अपने पिता के सत्यों का भी प्रिय होगा, क्योंकि उसके पास भगवान के अतिरिक्त और कोई दृष्टि नहीं होती। हरि बात, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि नहीं होती का मतलब क्या हुआ? भगवान और सारे जीव है उसको ये याद में रहता है, वो उत्तम कोटि का भक्त होता है जो हर चीज में, हर वस्तु में कृष्ण को देखता, कृष्ण से संबंधित देखता है। तो चूंकि सारी चीज कृष्ण से संबंधित है, अगर किसी से भी ईर्ष्या करता है, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उत्तर। तो उसके अलावा कृष्ण से अलावा उसकी कोई दृष्टि नहीं आता, हर चीज कृष्ण से संबंधित वो दिखता है। इसीलिए वो चीटी से लेकर करके ब्रह्मा तक को सबको एक ही दृष्टि से देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्ती सुनीचे उसे पाके पंडिता समझस्तिना। गीता के हम लोगों ने पढ़ा है 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये चीज लिखा है कि जो सुत्तम भक्त होता है उसकी दृष्टि क्या होता है? इस शरीर, भौतिक शरीर, इस शरीर के अंदर जो विराजमान है परमात्मा है, जो सबों में एक समान है, उसको देखता है। शुद्ध भक्त अपने आराध्य इसकी उपस्थिति सर्वत्र देखता है। हरि बोल। भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि वे सारे जीव भी जिनमें भगवान परमात्मा रूप में निवास कर रहे होते हैं, शुद्ध भक्त को चाहते हैं, क्योंकि भगवान उनके हृदय में उपस्थित रहता है और उन्हें भक्त के साथ मैत्री भाव रखने के लिए आदेश दे सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत है जिसमें उग्र से उग्र पशु भी भगवान के शुद्ध प्रति मित्र बन गया। हरि बोल। सर्वे महाभागवतो महात्मा महाअनुभावो महता महिष्ठ प्रवृद्ध भक्तया ही अनुभावित आशये निवेश्य वैकुंठम इमं विहास्यति। भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा। देखिए एक एक वर्ड को, विशाल बुद्धि माने उसकी सोच, बुद्धि बहुत महान होगी। बुद्धिमान किसको कहते हैं? जो जानता है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और इसका कैसे सदुपयोग किया जाए, वही वास्तव में बुद्धिमान है। तो बाकी सब मूर्ख है, ये याद रखें। नेचुरल है कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए मनुष्य योनि मिले है, अगर उसका हम सदुपयोग नहीं पाए तो गीता में क्या कहा गया है? उसको कंजूस कहा गया है। उसको कंजूस का मतलब है वो जिसके पास धन है, धन रहते भी उसका भोग नहीं करता है, उसका सदुपयोग नहीं करता है, न खुद भोगता है न दूसरों को। उसी प्रकार ये मनुष्य रूपी जो शरीर मिला है, अगर इसका सदुपयोग नहीं करते हैं, अपना भी नहीं कल्याण करते हैं और दूसरे के कल्याण में भी हाथ नहीं बताते, तो कंजूस ही कहलाएंगे ना। और बुद्धिमान वो कैसे हो सकता है? इससे वो विशाल बुद्धि वाला और विशाल प्रभाव वाला आता है, क्योंकि भक्त का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। इसीलिए आप देखेंगे जहां भी आचार्य गुरु आते हैं, हर चीज आप देख लीजिएगा, अभी वर्णन आएगा, जहां आप देखेंगे असुर का वातावरण है, उस समय आपको अपशकुनी दिखाई देंगे। हम लोगों ने पढ़ा है ना कैंटो 2 में किस प्रकार, कैंटो 1 के अंदर में धृतराष्ट्र जब भगवान यहाँ से चले जाते हैं तो वो अपशकुन देखते हैं। समझ में आया ना? कुत्ते भौंक रहे हैं, सियार रो रहा है, एक एक चीज हम पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा था? बाएं हाथ से बाई आंखें फड़क रही है, सारे अपशकुन होते हैं। ये कोई वो नहीं है, ये हम लोग ने भागवतम में पढ़ा है। तो उस समय खुद में समझ में आ जाएगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, या हमसे कोई गलत कार्य हुआ है, या कोई असुर हमारे आसपास में है, अभक्त है। लेकिन जब भगवान का भी चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस है, तो हमने पढ़ा था किस प्रकार पशु पक्षी नदियां नाले उभर रहे हैं, चारों तरफ हरि नाम हो रहा है, सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं,
गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। इस तरह का वातावरण होता है, एक एक चीज को हमको ध्यान देना है। तो प्रौढ़ भक्ति के कारण तो इतना प्रभाव, विशाल प्रभाव होता है भक्त और भगवान के उपस्थिति में। प्रौढ़ भक्ति के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। हरि बोल। भक्ति में दिव्य प्रगति की 3 अवस्थाएं हैं, जिन्हें स्थायी भाव, अनुभाव तथा महाभाव कहा जाता है। ये हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और निरंतर पूर्ण भक्त भगवत प्रेम स्थायी भाव कहलाता है। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम है, ये सब हम लोग जो लास्ट है। और जब यह किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया, देखिए, और जब यह किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया जाता है तो अनुभाव कहलाता है। किंतु महाभाव की अवस्था भगवान की निजी हृदय शक्ति के मध्य दृष्टिगोचर जो होते हैं, राधा रानी के निजी हलादिनी शक्ति है भगवान की। ऐसा समझा जाता है कि दीति का पौत्र अर्थात प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान का ध्यान करेगा और उनके कार्यकलापों का बार कथन करेगा। इसको भी हम नोट कर लेंगे। एक बार कहीं नहीं लिखा, बारंबार हमें भगवान के राम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना पड़ेगा, करना चाहिए। बारंबार कथन करेगा। ध्यान में निरंतर व्यस्त रहने के कारण वह अपना भौतिक शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक जाएगा, क्योंकि अंत काले च महावीर ईश्वर मुक्तवा कर लेगा। अभी भी ऐसा ध्यान भगवान के नाम के कीर्तन से श्रवण द्वारा अधिक सुविधा पूर्वक संपन्न किया जाता है। इसकी इस कलयुग के लिए विशेष रूप से संतुति की गई है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की है, ठीक है ना। अलंपट सिरधरो गुणा करो हृष्ट पर हृदया व्यथितो दुखिस्तेषु अभूत शत्रु जगत शोक हरता नैदाधिकम तापम इव उडुराज। वह समस्त सद्गुणों का अति योग्य आधार होगा। वह प्रसन्न रहेगा और अन्यों के सुख में सुखी, देखिए, अन्यों के सुख में सुखी, अन्यों के दुख में दुखी होगा। ये सर्वोत्तम भक्त के लक्षण है। तथा उसका एक भी शत्रु नहीं हो, अजात शत्रु। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहाना। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। वह सारे ब्रह्मांड के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना। देखिए, माने इतना उसका प्रभावशाली होगा कि सारे ब्रह्मांड के शोक खत्म हो जाए। उसने कोई युद्ध नहीं किया था, याद रखें, उसकी भक्ति का प्रभाव है। इसको बोलते हैं विशाल बुद्धि और विशाल प्रभाव। भगवान के आदर्श भक्त प्रहलाद महाराज में समस्त संभव मानवीय गुण विद्यमान थे। यद्यपि वे इस जगत के सम्राट थे, किंतु वे लंपट या व्यभिचारी न थे। वे बाल्यकाल से समस्त सद्गुणों के आगार थे। उन गुणों को गिनाए बिना सारांश रूप में यहाँ बताया गया है कि वे समस्त सद्गुणों से युक्त थे। यदि यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह लंपट नहीं होता, और दूसरा गुण यह है कि वह कष्ट भोग रही मानवता के दुखों को दूर करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। जीव का सबसे खिलौना कष्ट है कृष्ण की विस्मृति। हरि बोल। जिसको अंडरलाइन करेंगे, जीव का सबसे घिनौना कष्ट है कि अपने को अनाथ बना लेना। अर्थात कृष्ण की विस्मृति का मतलब हो गया अब हम अनाथ हो गए। जब तक कृष्ण का स्मरण रहता है, कृष्ण के भक्तों का संग रहेगा, तो हम पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। और पुरुष सुरक्षित वही हो सकता है जो नाथ होता है, जिसके ऊपर किसी का हाथ होता है। जो भक्ति करता है उसके ऊपर में भगवान के भक्तों का हाथ होता है, क्योंकि भगवान और भगवान का भक्त किसी के कष्ट को नहीं देख सकता है। यही कृपा प्रभुपाद जी ने हम बज्जीवों के लिए की। इसलिए शुद्ध भक्त सदैव हर एक में कृष्ण भावनित को जगाने का प्रयास करता रहता है। ये सारे कष्टों की राम बाण औषधि है। हरि बोल। भगवान का हरि नाम ही राम बाण औषधि है, ठीक है। नेक्स्ट, अंत बहि च अमलम अब्ज नेत्रम स्वपुरुष इच्छा अनुगृहीत रूपम पौत्र तव श्री ललामम दृष्टा स्फुरत कुंडल मंडित आननम। तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से उन भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी जी। हरि बोल।
विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत है। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं। नरसिंह भगवान का रूप, हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम्हारा भगवान क्या इसमें भी है? बोला अवश्य है, इस खंबे में भी है। तो भगवान तुरंत भक्त की इच्छा के अनुसार वो रूप धारण कर देते। यहाँ पर यह भविष्यवाणी की है कि दीति के पौत्र प्रहलाद महाराज ध्यान के द्वारा न केवल अपने पितर भगवान का दर्शन कर सकेंगे, अपनी आंखों से साक्षात भी देख सकेंगे। यह साक्षात दर्शन केवल उसी के लिए संभव है जो कृष्ण भावनामृत में चढ़ा हो, क्योंकि भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भगवान को अधोक्ष बोला गया। अधोक्ष जो कि भौतिक इंद्रियों से परे है, भगवान को भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा सकता। भगवान के नाना नित्य रूप है, यथा कृष्ण, बलदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, नारायण, राम, नरसिंह, बराह तथा वामन और भगवान का भक्त इन सारे विष्णु रूपों को जानता है। शुद्ध भक्त भगवान के किसी एक नित्य रूप से जुड़ जाता है और भगवान उसके समक्ष इच्छित रूप में प्रकट होने के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त भगवान के रूप के बारे में न तो मनमानी कल्पना करता है, नहीं वह कभी यह सोचता कि भगवान निर्विशेष है। प्रभुपाद जी देखिए, जहां भी होगा, जहां भी अवतारों का नाम आता है, भगवान के अलग अलग रूपों का नाम आता है, तुरंत हम बद्धजीव को याद दिलाते, प्लीज याद रखना भगवान का ये साकार रूप है, भगवान निराकार रूप निर्विशेष नहीं है। और भक्त द्वारा चाहा गया कोई रूप धारण कर सकते हैं। ये याद रखेंगे, जब भी हम लोगों से कोई भी तर्क करे या कुछ भी जिस तरह का है तो इन प्रभुपाद जी के हम तात्पर्य को रेफर करके उनको दिखा सकते हैं कि हर जगह लिखा है। और ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मैं आपके साकार रूप, आपका साकार रूप है, मैं आपके साकार रूप को प्रार्थना करता हूँ। तो भगवान साकार है। निराकार यदि आपसे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? वो उनका निर्विशेष रूप है, जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के शरीर से निकलती है, वो निराकार है। तो भगवान निराकार नहीं है, उनके शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है उसको हम लोग निराकार रूप बोलते हैं। ठीक है। भक्त को भगवान के रूप का कोई अनुमान नहीं होता, अतः वह उपयुक्त रूप से किसी के भी विषय में चिंतन नहीं कर सकता। किंतु जब भी कोई भक्त भगवान का दर्शन करता है, वह उन्हें अत्यंत सुंदर ढंग से सजे तथा उनकी नित्य संगरी तथा नित्य सुंदरी लक्ष्मी जी के साथ में देखता है। तो ये भक्त के भाव होते हैं और भक्त की दृष्टि के बारे में बताया। मैत्रेय वाच सुत्वा भागवतम पौत्रम अमोदधीति भृशम पुत्रयो च वदम कृष्णात् विदित्वा आशित महामना। मेहता मुनि ने कहा, यह सुनकर कि उनका पुत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दीति मन में अत्यधिक हर्षित हुई। हरि बोल। दीति यह जानकर अति खिन्न थी कि उसके असामयिक गर्भ धारण से उसके पुत्र असुर होंगे और वे भगवान से युद्ध करेंगे। क्योंकि जब उसने सुना कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके दोनों पुत्र भगवान द्वारा मारे जाएंगे, तो वह अति तुष्ट हो गई। महर्षि की पत्नी तथा महान प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते वह जानती थी, महर्षि की पत्नी तथा महान प्रजापति, महर्षि माने कश्यप की पत्नी तथा महान प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के कारण नाते वह जानती थी कि भगवान द्वारा मारा जाना परम सौभाग्य है। क्योंकि भगवान परम है, अतः उनके हिंसा तथा अहिंसा दोनों कार्य चरम स्तर पर होते हैं। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि जो बाहरी दृष्टि से लिखता है कि हिंसा लग रही है, नहीं, भगवान कभी हिंसा नहीं करते हैं, भगवान किसी के द्वेषी नहीं है। अतः उनके हिंसा तथा अहिंसा दोनों कार्य चरम स्तर पर होते हैं। भगवान का मारना, भक्त के संग में भगवान की लीला करना, दोनों को लीला कहेंगे, याद रखेंगे। भगवान किसी असुर को भी मारते वो लीला है, भक्तों के साथ आदान प्रदान करते वो लीला है। तो भगवान के जो भी कार्य होते हैं वो अद्भुत होते हैं। ठीक है ना। जन्म कर्म च में दिव्य ब्रह्म यो वेति, तो हर चीज उनके वो दिव्य होते हैं। जन्म दिव्य होता है, उनके कर्म दिव्य होते हैं। भगवान के ऐसे कार्य में कोई अंतर नहीं होता। देखिए दोनों में क्या है, दोनों में ही कृपा होती है, दोनों में एक शिक्षा प्रद होती है और दोनों ही जीवों के कल्याण के लिए होता है। भगवान ने असुरों को मारा, उनका कल्याण हुआ, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ।
संसारी हिंसा तथा अहिंसा का भगवान के कार्य से कोई सदाकार नहीं होता। जो सांसारिक हिंसा हम जो करते हैं वो रजोगुण के प्रभाव में आके, तमोगुण के प्रभाव में आके करते हैं। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सांसारिक हिंसा क्या होती है? मेरी से द्वेष है, दुश्मनी है, तो उस समय हमारा भाव क्या रहता है? हिंसा, तमोगुणी रजोगुणी का भाव रहता है। लेकिन जब भगवान किसी को मारते हैं तो भगवान का तो एक ही भाव रहता है, क्या? जीवों पर कृपा करना। तो इससे हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। उनके द्वारा मारा गया असुर वही फल प्राप्त करता है जितना वह भक्त जो अनेक के जन्मों की तपस्या के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। हरि बोल। यहाँ पर भीषम शब्द सार्थक है क्योंकि यह सूचित करता है कि दीति अपनी आशा से अधिक हर्षित थी, क्योंकि हमने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसने पश्चाताप किया था, वो भगवान के प्रति अनुरुक्त थी, उनने भगवान के भक्तों की प्रशंसा की थी, शिव जी की प्रशंसा की थी, कश्यप की प्रशंसा की थी, इसीलिए ये कृपा मिली है। गलती होने के बाद में देखिए भगवान की भक्ति के पश्चाताप से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उनका पुत्र मारा जा रहा है भगवान के द्वारा, उसको भी मुक्ति मिले, और उसका जो पुत्र होगा वो भगवान का महान भक्त होगा। हरि बोल। तो यह हम लोग समाप्त करते हैं अध्याय 14। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा और ये बहुत ही शिक्षाप्रद अध्याय है। तो 15वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। समय है हमारे पास। अजय प्रभु। प्रभु जी। ओके। अध्याय 15, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। मैत्रेय वाचः प्राजापत्यम तु तत्तेज परतेजो हनम दिति ददार वर्षानि शतम शंकमानासुर अर्दना। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दीति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ के कारण बनेंगे, अतः वह कश्यप मुनि के बलशाली वीर्य को 100 वर्ष तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि वह अन्यों को कष्ट देने वाला था। देखिए दीति इतनी साधारण नहीं थी, दक्ष की पुत्री थी, और उसमें चूंकि वो किसके एक महायोगी कश्यप, कितना लिखा है, बलशाली कश्यप की पत्नी थी, तो उसमें भी देखो कितनी बड़ी शक्ति थी कि जिसने 100 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किए रखा पुत्रों को, क्योंकि वह अन्यों को कष्ट देने वाला था। तो दो चीज देखिए कितनी इसमें दो भावना लिखा है। एक तो था कि दूसरों को कष्ट देगा, और दूसरी ये चीज है कि वो जैसे ही इस धरा पे आएगा वो भगवान वो मारा भी जाएगा। तो दोनों जो माने देखिए सत बुद्धि होती है। देखिए असुर बुद्धि किसको बोलते हैं? जो केवल अपना देखता है। लेकिन यहाँ पर कितनी बारी सोच है दीति की, क्योंकि वो अन्यों को कष्ट देने वाला होगा, ये भी भावना उसके अंदर है। तो डेफिनेटली वो भगवान की भक्त है, सूर्य है, नहीं तो उसमें ये भाव नहीं आएगा। माया का प्रभाव कोई भी किसी को भी जकड़ सकता है, उससे बचना है हमें। महर्षि श्री मैत्रेय मुनि से ब्रह्मा समेत सारे देवताओं के कार्य की विवेचना कर रहे थे। जब दीति ने अपने पति के मुख से सुना कि उनके पति उसने अपनी कोख में जो पुत्र धारण किए हैं वे देवताओं के लिए विक्षोभ के कारण बनेंगे, तो वह बहुत प्रसन्न नहीं थी। लोग दो तरह के होते हैं, भक्त तथा अभक्त। अभक्त गण असुर कहलाते हैं और भक्त गण देवता कहलाते हैं, क्योंकि विवेकवान पुरुष या स्त्री अभक्तों द्वारा भक्तों को कष्ट दिए जाना सहन नहीं कर सकती। विवेकवान, जो विवेकवान है, सतबुद्धि है, सतोगुणी है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भक्तों को कष्ट हो। इसलिए दीति पुत्र को जन्म देने में हिचक रही थी, इसलिए उसने 100 वर्षों तक प्रतीक्षा की, जिससे कम से कम उस अवधि के लिए तो देवताओं को उत्पात से बचा सके। तो बहुत अच्छी सोच है कि जितना देरी से ये भौतिक जगत है, तो तब तक तो देवता सुरक्षित रहेंगे, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये सूर्य के भक्त के लक्षण बताए गए ये होते हैं। लोके तेन आहत आलोके लोकपालाहत ओजस न्यवेदयन विश्व सृजे ध्वांत व्यक्तिकरम दिशाम। दीति के गर्भ धारण करने से सारे लोकों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया। देखिए यहाँ पर फिर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देखिए गर्भ में अभी धरा पे नहीं आया है, पृथ्वी पे नहीं आया है,
केवल गर्भ में धारण हुआ है दीप्ति के, तो पूरा वातावरण कैसा हो जा रहा है। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया और विभिन्न लोकों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के सत्ता ब्रह्मा से पूछा, सारी दिशाओं में अंधकार का यह विस्तार कैसा। सारे देवता सब लोग घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वो बोलते हैं क्या चक्कर है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में ऐसा लगता है कि सूर्य ब्रह्मांड के सारे लोगों के लिए प्रकाश के स्रोत का कार्य करता है। इस श्लोक से उस आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत का समर्थन नहीं होता जिसके अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक सूर्य होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है जो सारे लोकों के प्रकाश की पूर्ति करता है। भगवत गीता में चंद्रमा को भी एक नक्षत्र कहा गया है। नक्षत्र अनेक है और जब हम उसे रात के समय चमकते देखते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि वे प्रकाश का परावर्तन करने वाले। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश सूर्य प्रकाश का परावर्तन है, उसी तरह अन्य लोग भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं और ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दीति के घर में स्थित पुत्रों के आसुरी प्रभाव से ब्रह्मांड भर में अंधकार फैलेगा। पूरे ब्रह्मांड में सारे लोगों में ये अंधकार फैल गया। तो यह एक एक चीज प्रभुपाद जी साइंटिस्ट लोग सबके लिए बारे में बता देते हैं कि देखो भागवतम में क्या क्या लिखा है, सूर्य की क्या पोजीशन है, चंद्रमा की क्या पोजीशन, नक्षत्र की क्या पोजीशन। अभी तो और हमको डिटेल में सुनने के लिए पढ़ने के लिए आगे मिलेगा। देववाचा, अब देवत उचु माने बहुत सारे देवता हैं, तो देव उचु देवताओं ने कहा, तम एतत् विभोवेत संविघ्नायत वयम धृषम न ही अव्यक्तम भगवतो कालेन अपृष्ट वर्तमान। भाग्यवान देवताओं ने कहा, हे महान, माने वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं, भगवान देवताओं ने कहा, हे महान, जरा इस अंधकार को तो देखो जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें चिंता हो रही है। क्योंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, तो आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है। तो ब्रह्मा जी की विस्तृति कर रहे ब्रह्म। देखिए हर जगह हमने देखा है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इवन देवता देखिए ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, ब्रह्मा जी भी सृष्टि करने जा रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। अब देवताओं को ब्रह्मा जी से पूछना है तो ऐसे नहीं जाके सीधा पूछ ले, उनको पहले ग्लोरीफाई करते हैं। ये एक हमारे शिष्टाचार होना चाहिए, ये भागवतम से हमें सीखना चाहिए। ये हमेशा अच्छे डिवोटी का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, भगवान के भक्तों का, भगवान का अच्छे से हृदय से ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा को विभु तथा भगवान कहा गया है। वे भौतिक जगत में भगवान के रजोगुणी अवतार हैं, प्रतिनिधि के रूप में वे भगवान से अभिन्न है, अतः उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। काल का प्रभाव भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में प्रकट होता है। यह ब्रह्मा तथा अन्य देवता जो महान पुरुषों का स्पर्श नहीं कर पाता। कभी कभी देवता तथा महर्षि जिन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लिया त्रिकालज्ञ कहलाते हैं। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा भी है कि जितना भी ऊंचे ऊंचे हम लोक में जाएंगे, सबको क्लियर है ना, मृत्यु सब जगह है, लेकिन जरा व्याधि ये है। जैसे जैसे ऊंचे लोक में जाएंगे वहां पर हम देखेंगे कि जरा व्याधि है, ऑलमोस्ट माने ब्रह्मलोक में नील है। ठीक, आयु भी बहुत लंबी है, हमने बार बार पढ़ा भी है। देव देव जगतदात लोकनाथ शिखामणि परेशाम अपरेशाम त्वम भूतानाम असि भाववित। हे देवताओं के देव ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारे जीवों के मनोभाव को जानते हैं। तो ये देखिए ब्रह्मा जी की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। तात्पर्य, चूंकि ब्रह्मा भगवान के ही तुल्य प्राय है, इसलिए उन्हें वहां यहाँ पर देव देव कहकर संबोधित किया गया है। और चूंकि वे इस ब्रह्मांड के गौण सृष्टा है, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी। गौण माने सेकेंडरी, प्राइमरी क्या है, भगवान कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, हमने डिटेल में पढ़ा है। इसलिए उन्हें ब्रह्मांड को धारण करने वाला कहा गया है। ये सारे देवताओं में मुखिया है, इसलिए उन्हें देवताओं का शिरोमणि कहा गया है। आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में जो कुछ घटित हो रहा है उसे समझ पाना उनके लिए कठिन नहीं। वे हर एक के हृदय की बात तथा हर एक के मनोभाव को जानते हैं। इसलिए उनसे इस घटना की व्याख्या करने के लिए अनुरोध किया गया कि आखिर दीति का गर्भ
सारे ब्रह्मांड के लिए ऐसी चिंता का कारण क्यों बना है? तो ये पूछते हैं। मैंने किसके बारे में पूछ रहे हैं? वही जो उनके जो पुत्र होंगे दीति के, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। नमः विज्ञान वीर्याय मायया इदम उपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमः ते अव्यक्त योनि। हे बल तथा विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत, क्योंकि भगवान ने ही ब्रह्मा जी को प्रथम वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए कहते हैं विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार। आपने भगवान से पृथक्कृत रजोगुण स्वीकार किया है, आप बहिरंगा शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत के उत्तम है, आपको नमस्कार है। वेद ज्ञान के सभी विभागों में आदि विज्ञान में ज्ञान है और वेदों का यही ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया। अतः ब्रह्मा समस्त विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत है। वे उन गर्भधारी विष्णु के दिव्य शरीर से अब प्रत्यक्ष उत्पन्न हुए, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, जिन्हें 8वें अध्याय में है हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार गर्भधारी विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। अतः वे सदैव अव्यक्त रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को अव्यक्त से उत्पन्न कहा गया है। वे उस भौतिक प्रकृति रजोगुण अवतार है जो भगवान की प्रत्यक्ष बहिरंगा शक्ति है। ये भौतिक जगत ये त्वा अनन्येन भावेन भावयन्ति आत्म भावन आत्मनि प्रोत भुवनम परम सत असत आत्मकम। हे प्रभु, ये सारे लोग आपके भीतर विद्यमान है और सारे जीव आपसे जन्मे हुए हैं। अतः आप इस ब्रह्मांड के कारण है और जो भी अनन्य भाव से आपका ध्यान करता है तो भक्ति प्राप्त करता है। हरि बोल। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भी पूजा करने से वह भगवान की भक्ति देते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी की अब जितने भी हम लोग लीलाएं, ब्रह्म विमोहन लीलाएं जितने भी, उससे हमको आप समझ में आ जा रहा है कि अब जब तक हम लोग कैंटो 10 में पहुंच जाएंगे तो हमारा माइंड सेट हो जाएगा क्या कि ब्रह्मा जी की प्रोसेस साधारण नहीं है, तो भगवान के परम भक्त है नंबर 1। और जितनी भी ये लीलाएं हुई है, ब्रह्म विमोहन लीला जो भी हुई है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान के माध्यम से ये हुआ है, बद्ध जीवों को आनंद देने के लिए और बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए। ये हमेशा याद रखिए। अर्थात जब भी बड़े बड़े सीनियर जो होते हैं भगवान के भक्त होते हैं, उसमें भगवान अद्भुत कर्मणा है और भगवान के माध्यम से ही होता है। इसलिए हमारी सोच चेतना कभी उनके प्रति विकृत नहीं होनी चाहिए कि अभी हम लोग ने पढ़ लिया अरे ब्रह्मा जी भी तो अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित, बहुत बड़ा अपराध हो जाए। एक शिक्षा है वो, ये भगवान की इच्छा से होता है, ये हमेशा याद रखें। तेषां सुपक योगानां जित श्वास इंद्रिय आत्मनाम लब्ध युष्मत प्रसादानाम न कुतश्चित पराभव। जो लोग श्वास प्रक्रिया को साधकर मन इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और इस प्रकार जो अनुभवी प्रौढ़ योगी हो जाते हैं, उनकी इस जगत में हार नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि योग में ऐसी सिद्धि के उन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। यहाँ पर योग क्रियाओं के उद्देश्य को समझाया गया। ऐसा कहा जाता है कि अनुभवी योगी श्वास प्रक्रिया को वश में करके इंद्रियों तथा मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अतः श्वास प्रक्रिया को वश में करना योग का चरम उद्देश्य नहीं है। योग क्रियाओं का असली प्रयोजन मन इंद्रियों को वश में करना है। जिस किसी ने ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया है वह अनुभवी प्रौढ़ योगी समझा जाना चाहिए। यहाँ पर इंगित किया गया कि मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले योगी को भगवान का असली वर प्राप्त रहता है और उससे कोई भय नहीं रहता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य जब तक मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर देता तब तक वह भगवान की कृपा तथा वर प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा तभी संभव है जब वह पूरी तरह कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहे। इसलिए प्लीज उसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए कभी भी जब हम लोग पढ़ेंगे अरे मन इंद्रियों को बस में करना, अच्छा ध्यान की मुद्रा में लग जा, नहीं, बार बार प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं कि केवल कृष्ण भावना भावित होने से ही मन और इंद्रियों को बस में किया जा सकता है और इस कल युग में 100% गारंटी है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए ध्यान विधि योग विधि को टोटली रिजेक्ट कर दिया गया। एकमात्र मन इंद्रियों को अगर बस में करना है, और मन इंद्रियों को बस में करने का मतलब क्या है हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। क्या? सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, सिंपल चीज है। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना। जब भगवान की सेवा में लग जाती है
तो वो भौतिक न होकर दिव्य होती है और वो हमारे बंधन का कारण नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, एकदम गारंटी है। तो कृष्ण भावना में संलग्न है। जिस व्यक्ति की इंद्रिय तन मन सदैव भगवान की दिव्य भक्ति में लगे रहते हैं, उसके भौतिक कार्य में व्यस्त होने की संभावना नहीं होती। भगवान के भक्त ब्रह्मांड में कहीं भी पराजित नहीं होते। कहा गया है कि नारायण परा सर्वे, जो नारायण पर है, नारायण पास अर्थात भगवान का भक्त है, वह कहीं भी भयभीत नहीं होता, चाहे उसे नरक भेजा जाए ताकि स्वर्ग भेज दिया जाए। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इज नारायण परे सर्वा। भागवतम का श्लोक हम लोग पढ़ेंगे तो यहीं पर हम लोग शायद समाप्त कर सकते हैं। इतना सुंदर है कि अभी यहाँ पर हर जगह ये देखिए ब्रह्मा जी का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है और हम लोग ने शुरू से क्या पढ़ा है कि केवल 2 जन का ही ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, जो भगवान और भगवान के भक्तों का, उनका श्रवण कीर्तन और स्मरण। ये हमारी इंद्रियों को, मन को कृष्णमय बनाए रखेगा, भौतिकता में हमें नहीं फंसाएगा। यदि हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बस किसी वस्तु को, इंद्रियों को लगाते हैं, वो हमारे भय का कारण बनेगा, क्योंकि उस अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहती है। लेकिन यदि भगवान की तुष्टि के लिए अगर इंद्रियां और वस्तु यूज होती है तो कभी भी भय का कारण नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर में आसक्ति, अटैचमेंट नहीं होता है। सब चीज कृष्ण की सेवा के लिए यूज होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हाँ प्रभु, कुछ हम लोग का और कोई आज थोड़ा सा भूल गया, छोटा सा था, पता नहीं है। वो डिसिप्लिन कोर्स शुरू हो रहा है, पता नहीं थोड़ा सा गलती रह गई है हिंदी में और बंगला में थोड़ा। क्या चीज की प्रभु जी? प्रभु आज वो डिसिप्लिन कोर्स भी शुरू हो रहा है आज से क्या? मंदिर में। अच्छा। हाँ, से तो थोड़ा सा कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी होगा, तो ये ध्यान में नहीं रहा था। और दूसरा हमारा गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है। गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में एक मैंने अजय प्रभु उसमें दिया है ना, जय जगन्नाथ, सेवाएं हैं बहुत सारी। हाँ। तो बहुत सारी सेवाएं, तो थोड़ा सा आप लोग स्टडी करें। जो भी भक्त हैं, जैसे हमारे रंजीत प्रभु है, भालू भौमिक प्रभु हैं, बहुत सारे वो भक्त हैं, अमलिंद प्रभु हैं, ये सब लोग जाते हैं। राजेश सुंदास प्रभु है। तो ये लोग तो जैसे सेवा प्रसादन में बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। और भी बहुत सारी माला बनाने के लिए अलग अलग डिटेल सेवाएं हैं। कीर्तन का भी है तो माता जी लोग को ये देखिए। हरि बोल, हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट कीर्तन का भी स्लॉट है। तो हमारे 10:30 to 1 के बीच में है स्लॉट अपना। तो वो जरूर करेंगे। नेचुरल सिटी से, जगन्नाथ ग्रुप से होना चाहिए। हमारे बांगुल से, नेचुरल सिटी जो जगन्नाथ ग्रुप से, जैसा प्रभु ने कहा, तो प्लीज जरूर तैयार कर लेंगे माता जी लोग आपस में मिलकर कर, और अजय प्रभु को बता देंगे तो हम लोग मंदिर में उसको अपना स्लॉट बुक कर देंगे। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया था, है? तो ये तो हमें अवश्य करना ही है। और रंजीत प्रभु का, भानु प्रभु का, राजेश सुंदर प्रभु का, अमलेन प्रभु है, वो अवश्य। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग जरूर सेवा प्रसादम डिस्ट्रिक्ट में सेवा में अपने को नियुक्त करेंगे। ठीक है ना? जो भी जितनी भी 2 दिन कर सकते हैं। 17 तारीख को शाम का भी नगर के संकीर्तन में भी सेवा हो सकती है और 18 तारीख को तो सेवा है ही। सेवा है ही। हरि बोल। 17 है, दोनों दिन हम कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में तो हम लोग नहीं कर पाए थे ना, नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद हमें 17 तारीख को, मान एक दिन पहले होता है, हाँ, आदिवास जो होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर। बकायदा राधा रमन प्रभु परमिशन लेते हैं पूरी लोग से जाकर के, बहुत माने नॉट इजी, पूरा मेहनत करके परमिशन लेते हैं। तो वो मंदिर से पता नहीं अभी रूट क्या होगा, लेकिन हम लोग सब लोग पिछले साल वाला ही प्रभु, जैसा वैसा ही रहेगा। वैसा ही रहेगा ना? ओके प्रभु, थैंक यू। तो यही हम लोग विराम देते हैं। और जिससे जितनी भी जो सेवा हो सकती है, कल मेरी सीडी से मीटिंग थी, तो सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और बहुत सब लोगों ने ग्लोरीफाई किया था, बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने कहा था श्री संगीता राधा देवी दासी माता, जो गोपाल चांद घोटिया प्रभु जी ने हम लोगों का ये गौर पूर्णिमा फेस्टिवल की आधी प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। उन्होंने पूरा ड्रेस उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो स्पेशली मेरे को बोला गया, तो मेरे बहुत गर्वित हो गया, मेरे को बहुत खुशी हुई। तो हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शाम की ड्रेस मेरी तरफ से है, मेरी बेटी रेडी कर रही है।
हरि बोल। वो कौन सी ड्रेस माता जी? नाइट और ड्रेस, पूर्णिमा की नाइट ड्रेस। नाइट। हरि बोल, हरि बोल। तो मीनू माता जी और उनके परिवार के लिए, बिटिया के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोले। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, दिल्ली हरि संगीता, बोल, राधा हरि देवी बोल, दासी हरि माता जी, गोपाल चांद कोटिया प्रभु और उनके परिवार के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि थैंक यू। बोल। ऐसे इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, बताते रहेंगे अपने। कल बहुत खुश थे, मेरे को बहुत बोल रहे थे, तो उसमें सारे हमारे सीडीसी के मेंबर सब लोग थे, तो बहुत। फिर उन्होंने कहा प्रभु और भी आपको सेवा करनी है, आप लोग, क्योंकि हमारी बहुत लंबी लिस्ट बनती है, भले ही 200 रुपया 300, लेकिन लिस्ट सबसे बड़ी जगन्नाथ जी की होती है। तो लोग, ये एकदम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोग आगे आएंगे, जो भी इच्छा है, जितना है भगवान की बात, तो सब अपने अपने लीडर मुझे को कूपन आया क्या देंगे। एक्टिव प्लस क्या? हाँ प्रभु, वो मोहन गोविंद प्रभु का आया कूपन की भी जितनी रिक्वायरमेंट है, अजय प्रभु बहुत अच्छा याद दिला रहे हैं। तो प्रभु सब लोग भक्ति मिल विच में करके, जैसा प्रोग्राम किया, तो भक्ति विच में संडे के पहले पहुंच जाने चाहिए सबके सर्वेंट लीडर हाँ। तो मैं क्या परसों, आज शुक्रवार है सर। अच्छा प्रभु, अपना 2 दिन पहले मैं, आप बोलेंगे तो मैं कल प्रसादम कूपन मंगवा लूंगा, अगर मेरे पास में प्रभु लिस्ट आ जाए अजय प्रभु कि कौन कौन भक्त लोग प्रसाद देना चाहेंगे, दोनों 17 का 18 दोनों का, तो प्रसादम मेरा कूपन 18 वाला ही, 18 वाला जो है आप देव माता जी को भिजवा दीजिएगा, तो उसके थ्रू हमारा बांगुर में आ जाएगा। बाद बाकी सबके पास अगर चले जाएंगे तो उस हिसाब से वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कैसे प्रभु, एक बार फिर से रिपीट करेंगे फिर से? मतलब जैसे जो भक्ति वृत्त की जो क्लास हो रही है ना, उनके सर्वेंट लीडर को अगर आप भिजवा देंगे तो वो फिर कोऑर्डिनेट करके जो है, तो कितने कितने भिजवाऊं प्रभु, ये मेरे का पूछना। ये तो सर्वेंट लीडर ही बोलेंगे ना। हाँ वही मैं बोल रहा, वही मैं कह रहा हूँ, सारे सर्वेंट लीडर अपनी रिक्वायरमेंट दे देंगे प्रसाद में, जैसे अजय प्रभु ने बताया, तो मैं कलेक्ट करवा लूंगा और सारे सर्वेंट लीडर को भेज दो, वो अपने अपने भक्तों को दे देंगे। राइट प्रभु? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तो सब लोग पूरा इस तक, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत बड़ी कृपा होती है। हरे कृष्णा। तो सब लोग अपने सर्वेंट लीडर को जो भी जितनी इच्छा जरूर दे देंगे और इन्फॉर्म मेरे को कर देंगे, या अजय प्रभु को दे देंगे, अजय प्रभु मेरे को दे देंगे टोटल। हरे कृष्णा। ये प्रभु विराम देते हैं। सही बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सत्संग विराम कर विश्वम्बर। हरि हरि बोल।